आप देख रहे हैं सावध न्यूज। आज पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। भारत में गुरु का एक महिमा बहुत पुरानों से चलता आया है। आज हम ऐसे ही एक महसाणा में अंजनी आश्रम है, अंजनी माता का आश्रम है। यहाँ पर अर्जुन दास जी बापू महाराज का यहाँ का जो कारोबार संभाल रहे हैं। आज गुरु महिमा क्या होता है, गुरु से क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में आज उसके साथ हम गुरु बाप जी के साथ हम चर्चा करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत न्यूज में हार्दिक स्वागत है। परिचय दीजिए। मैं हमारे गुरु महंत श्री रामचरण दास जी थे, उनके गुरु जानकी दास जी थे जो अम्बा जी मंदिर के महंत थे। उसके बाद इनके पर शिष्य थे। वहाँ से फिर इन्होंने आज़ाद चौक छबले हनुमान मंदिर जो है वहाँ पर इन्होंने भगवान की बहुत दिनों तक सेवा की। सेवा करने के बाद इनके मन में इस तरह से विचार आया और भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि माता जी का जो है भगवान हनुमान दादा के जो माता जी अंजनी माता है उनकी मंदिर निर्माण के विषय में उनके अंदर प्रेरणा मिली और इन्होंने वहाँ के बाद में इस मंदिर का निर्माण कराया है ना। इस मंदिर में अंजनी माता, हनुमान दादा, शिव जी परिवार, राम जी परिवार और कृष्ण परिवार सभी विराजमान है। मंदिर में हर साल में क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है? इस मंदिर में माता जी का यहाँ पाठ उत्सव 27 जनवरी को होता है, क्योंकि 27 जनवरी को ही माता जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया गया था और उसमें सभी भक्तों को यहाँ हवन, पूजा और भंडारा का आयोजन होता है जिसमें अधिक से अधिक भक्त आते हैं। इसके बाद में अन्नकूट का प्रसंग रखा जाता है, इसमें भी भंडारा होता है। जन्माष्टमी होता है, उसमें भी होता है। इसके बाद जो हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती में भी भंडारा होता है, हनुमान जी की पूजा होती है और उसके बाद गुरु पूजन है। यानी कुल मिला के साल में 5-6 प्रसंग जो है ये होता रहता है। सनातन संस्कृति का जो परंपरा होता है उस माध्यम से लोगों के अंदर एक भावना जागृत रहे और सदांतर रहती रहे। आज गुरु पूर्णिमा है करते हैं, ये महिमा परंपरा से चलती आई है आदि अंधकार से। आप ये भी आपका भी शिष्य हो के गुरु पूर्णिमा के लिए आप क्या लोगों को एक शुभ संदेश देंगे? देखिए, गुरु किसी भी व्यक्ति का बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है। उसका प्रथम गुरु होता है जन्म के बाद से उसकी माता होती है। उसके बाद उसका गुरु शिक्षा संस्थान में उसके गुरु जो होते हैं शिक्षा के समय होते हैं और उसके बाद चौथा गुरु आध्यात्मिक गुरु होते हैं और बिना आध्यात्मिक गुरु के लिए बाद उसका जो जीवन जो है निराधार होता है। आध्यात्मिक गुरु सबको जरूरी है और ये जो है इसीलिए कहा गया है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि इसी पे एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उस समय अबोध होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है कि हमारे कौन माता है, कौन पिता है, कौन गुरु है, कौन भगवान राम है, कौन भगवान कृष्ण है, कौन भगवान हनुमान दादा है, अंजनी माता। इस ज्ञान को देने वाला गुरु ही होता है। इसीलिए हमारे गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और बिना गुरु के किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन तो लेखनी से भी नहीं पूरा कर सकते हैं, है ना। कोई कभी भी चाहे कि हम गुरु की वर्णन को कर दें वो अधूरा ही रहेगा। इसी तरह जैसे पुत्र कितना बड़ा भी हो जाए लेकिन माता पिता का कर्ज अदा नहीं कर सकता है। जब हमारे देश में श्रवण पुत्र अपने माँ बाप का कर्ज पूरा नहीं कर सका तो गुरु ही होता है। गुरु ही सब चीज़ बताता है कि कैसे समाज में चलना है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, कौन हमारे ये है, ये हमारे मित्र है, ये भाई है, ये बंधु है, ये भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये है बताने वाला जो होता है गुरु होता है। इसीलिए गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। आज गुरु महिमा का, गुरु का संदेश क्या होता है, गुरु बनन करने से क्या संस्कार मिलता है, ध्यान मिलता है, सत्य का मार्ग दिखाते हैं, ये सब गुरु का ही ध्यान से मिलता है। हमारे चैनल सावध न्यूज में आपने बहुत टाइम दिया है और जो आपने गुरु महिमा क्या होता है उसका संदेश भेजा है, इसके लिए हम भी आपको हमारे सावध न्यूज चैनल से आपको भी हम आपका आभार